योगी जी आए थे, योगी जी जाएंगे, योगी जी आए थे, योगी जी जाएंगे। गोरख मठ में फिर से, गोरख मठ में फिर से घंटा ये बजाएंगे, गोरख मठ में फिर से घंटा ये बजाएंगे। हाल ही उत्तर प्रदेश में एक गाना रिलीज़ हुआ यूपी में काबा। इसके बाद एक गाना और रिलीज़ हुआ जिसमें उन्होंने कहा गया कि हम राम को लाए हैं, राम जिसको लाए हैं। फिलहाल उसका जवाब लिखा विशाल जी ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे। जी बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशाल जी, हाल ही में एक गाना रिलीज़ हुआ है, जो गाना था कि हम राम को लाए हैं हम उसको लाएँगे। उसके बाद आपने इसका जवाब लिखा, तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे उस गाने के बारे में और दो चार उसके बोल सुनेंगे। जी, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राम सबके हैं। राम किसी बीजेपी के नहीं है, समाजवादी के नहीं, सबके हैं राम। तो वो राम को लाए हैं ऐसी बातें करते हैं। तो हमने ये लिखा है कि आप ये ऐसे गाने बना के नफरत ना फैलाएं। तो हमने उसी के लिए लिखा है और मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। जो नफरत फैलाए हैं हम उन्हें भगाएंगे, जो नफरत फैलाए हैं हम उन्हें भगाएंगे। फिर देश में फिर से हम सुख शांति लाएंगे, फिर देश में फिर से हम सुख शांति लाएंगे। यूपी में फिर से हम विकास कराएंगे, यूपी में फिर से हम विकास कराएंगे। अयोध्या को लूटा है, काशी भी लूट ली है, अयोध्या को लूटा है, काशी भी लूट ली है। इन पर तो अब भैया नोटों की पोटली है, इन पर तो अब भैया नोटों की पोटली है। गरीब को लूटा है, महंगाई बढ़ाई है, गरीब को लूटा है, महंगाई बढ़ाई है। जाति धर्मों में ये कराते लड़ाई है, जाति धर्मों में ये कराते लड़ाई है। कहता है अब यूपी हम इन्हें भगाएंगे, कहता है अब यूपी हम इन्हें भगाएंगे। खुशहाली हेतु हम अखिलेश को लाएंगे, खुशहाली हेतु हम अखिलेश को लाएंगे। योगी जी आए थे, योगी जी जाएंगे, योगी जी आए थे, योगी जी जाएंगे। गोरख मठ में फिर से घंटा ये बजाएंगे, गोरख मठ में फिर से घंटा ये बजाएंगे। यूपी में फिर से हम अखिलेश को लाएंगे, यूपी में फिर से हम अखिलेश को लाएंगे। बहुत बढ़िया। आपके गाने के बोल जो हैं बिल्कुल सटीक लिखे हुए हैं। ये गाना लिखने में कितना समय लग जाता है? देखिए, ये गाना तो मैंने 5 मिनट में लिख दिया, और वो इसलिए लिख दिया कि कुछ बातें जहन में होती हैं और कुछ चीज़ें जो है समाज में चल रही होती हैं, तो कलाकार उन चीज़ों को अपने माइंड में रखता है और उसी पर लाइनें लिख जाता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी टक्कर है भाजपा और सपा के बीच, क्या मानते हैं? देखिए, टक्कर नहीं है, क्योंकि सपा एक तरफ उत्तर प्रदेश में चल रही है और इस समय समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतने की उम्मीद रखती है। क्योंकि 400 सीटें हम लोग इसलिए जीतेंगे क्योंकि किसान भी इनके खिलाफ हैं, नौजवान भी इनके खिलाफ हैं, महिलाएं भी इनके खिलाफ हैं, और जो गरीब व मजदूर तबका है वो त्राही कर रहा है। अभी आपने प्रयागराज में देखा किस तरीके से रोजगार मांग रहे थे, उनके घरों पे जा करके और लाठी बरसाई गई है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी सफाया होने वाला है। बात रोज़गार की हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, भाजपा सरकार, कि हमने 5 साल में 5 लाख लोगों को रोज़गार दिया। देखिए, इन्होंने 5 लाख रोजगार नहीं दिया, लेकिन इन्होंने लाखों युवाओं को बेरोजगार जरूर कर दिया।
माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनने के बाद हम 100 दिनों के अंदर 22 लाख आईटी सेक्टर में रोजगार देंगे और इसके अलावा 10 लाख रोजगार सरकारी नौकरियों में भी देंगे और हर साल लाखों रोजगारों की बाढ़ आ जाएगी जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार बार बार ही कह रही है कि जो पिछली सरकार थी, जो गुंडागर्दी की सरकार थी, अब जो है वो बिल्कुल ही गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे घूम रहे हैं और आज समाजवादी लोगों को हर जगह डर महसूस हो रहा है, गरीब जनता को डर महसूस हो रहा है, इसलिए डर महसूस हो रहा है क्योंकि जो ईमानदार है उसको ही ये लोग डरा रहे हैं और इनकी सरकार में गुंडे और मवाली राज कर रहे हैं। आपकी सरकार में चुनाव है, चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बाद आपके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, हमारा माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि हमारा मुद्दा सिर्फ विकास है और विकास में सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम सबसे पहले महंगाई को कम करने का प्रयास करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसके अलावा जो है महिलाओं को हम लोगों ने पहले भी समाजवादी पेंशन दी थी 500 रुपये और अब 1500 देंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे नौजवानों को लैपटॉप दिया था, इस बार फिर लैपटॉप देंगे। तो समाजवादी सरकार आने के बाद कोई भी परेशान नहीं होगा, पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा। बात बिजली की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है, भाजपा सरकार, उनका ये कहना है कि कुछ क्षेत्रों में दी जाती थी बिजली सपा के कार्यकाल में। अब बिजली जो है भरपूर दी जा रही है, 24 घंटे दी जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बिजली प्लांट का नाम नहीं मिलता है, 3x660 सुपरफास्ट चलता है, उनको ये नाम नहीं मिलता है। तो जब उनको नाम नहीं मिलता तो बिजली क्या देंगे? इन लोगों ने 1 यूनिट भी उत्तर प्रदेश में बिजली बनाने का काम नहीं किया। जो समाजवादी सरकार में बिजली के प्लांट लगे, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बिजली के प्लांट लगाए, आज इन्हीं की वजह से हम लोगों को बत्ती मिल पा रही है। पहले लाइट क्यों नहीं आती थी? क्योंकि पिछली सरकारों ने बिजली पर काम ही नहीं किया था और हमारी सरकार ने काम किया, इसी वजह से आज बिजली आ रही है। एक युवा है, तो युवाओं के लिए क्या करेगी समाजवादी पार्टी? ये मैंने आपको बताया, पहले भी फिर बता रहा हूँ कि सबसे पहले आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार दी जाएगी और 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा जहाँ भी हम लोग हो सकता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जहाँ भी होगा, पॉसिबल होगा, वहाँ हम रोजगार युवाओं को देंगे, लैपटॉप देंगे और तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं युवाओं के लिए लाएंगे। और मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपने लिखा, इसके अलावा आप और क्या करते हैं? मैं इसके अलावा जो है MA फाइनल कर रहा हूँ बरेली कॉलेज से, राजनीति शास्त्र से। और इसके अलावा जो है मैं फुल टाइमर जो है समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूँ। इसलिए काम करता हूँ कि उत्तर प्रदेश बच सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस समय खतरे में है। आप भाजपा को आपने ज्वाइन क्यों नहीं करा? आप सपा में क्यों आए? क्योंकि मैं भाजपा तो सम्मान भी दे रही है। मैं पहले कलाकार भी हूँ, मैं एक सिंगर भी हूँ और मैंने ये देखा कि युवाओं, कलाकारों, किसानों और समाज के हर तबके के लिए जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो काम करते हैं। हम लोग काम वाले हैं, वो लोग काम खराब वाले हैं। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें स्टार न्यूज भारत के साथ। आपकी आवाज।